डेफोडिल कोचिंग संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पवन गोदारा। हम बात कर रहे थे लैसे और मैसे की, एलसीएम और एचसीएफ की। उसमें हम बात करते हैं कि इससे पहले हमने बात की थी संख्याओं का लैसे मैसे, दशमलव संख्याओं का लैसे मैसे और भिन्न संख्याओं का लैसे और मैसे। अब हम बात करें जैसे आपको संख्या के साथ साथ में चर राशियां भी दे दी जाएंगी, उनके लैसे और मैसे की बात करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूं कि a की स्क्वायर b c की क्यूब तथा a b क्यूब c की पावर 4 और x का लैसे व मैसे ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको? ये दो पद हैं आपके और इनका क्या ज्ञात करना आपको? लैसे और मैसे ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे? हमने एक बात की थी कि भी लैसे में क्या की थी, गुणनखंड वाले तरीके में। लैसे में आपको दोनों संख्या या तीन संख्या जो भी संख्याएं दी गई हैं उनमें जितने आपके पद हैं उनमें से प्रत्येक आपको पद को लेना है, मतलब प्रत्येक गुणनखंड को लेना है और जिसकी अधिकतम घात होती है वो घातें लेनी है। लैसे क्या था? प्रत्येक गुणनखंड होना चाहिए और क्या होनी चाहिए? आपकी अधिकतम घातें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे गुणनखंड कौन से आपके a b c, a b c और x। कितने गुणनखंड आपके? 4 हैं। कौन से a है, b है, c है और क्या आपका x है। 4 गुणनखंड है, मतलब दोनों संख्या में हो या नहीं हो वो आवश्यक नहीं है, जितने गुणनखंड हैं वो प्रत्येक आपको लेने हैं। तो हमारे यहाँ पे 4 गुणनखंड थे a b c और x, तो आपको चारों को लिख दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भी आपको लैसे में क्या लेनी है? अधिकतम घात लेनी है। क्या लेनी है? अधिकतम घात। यहाँ पे हम देखेंगे भी a की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो यहाँ पे अधिकतम घात देखेंगे कितनी है? 2। तो आपका क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। अब देखेंगे b की अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितनी है आपकी? 3 है। तो आपको अधिकतम घात लेनी है, कितनी हो जाएंगी? 3। अब देखेंगे अगले गुणनखंड की c की, यहाँ पे कितनी घात है? 3। यहाँ पे कितनी है? 4 है। आपको अधिकतम लेनी है तो 3 और 4 में अधिकतम कौन सा है? 4 है। तो c की पावर कितनी हो जाएगी? 4। x की देखेंगे, x यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे है। कितनी घात है? 1 है। एक ऊपर घात होती है वो लिखने जरूरी नहीं होती है। तो आपका लैसे हो जाएगा a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4 और x। ये हो जाएगा आपका लैसे। एक बार वापस देखते हैं क्या बोला आपको ये चार राशियां देके और उसके 2 पद बना के आपको या 3 पद बना के आपको क्या पूछा जाएगा? लैसे और मैसे पूछा जाएगा। तो लैसे की ये परिभाषा हम याद रखेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि भी आपकी कोई भी राशि है उसके अंदर आपका कोई भी गुणनखंड है वो प्रत्येक गुणनखंड लेना है, चाहे वो एक संख्या में हो, चाहे वो 2 संख्या में हो, चाहे 3 संख्या में हो, मतलब आपको प्रत्येक गुणनखंड लिखना आवश्यक है। उसके बाद उसकी अधिकतम घात है वो लेनी है आपकी। तो यहाँ पे हम देखेंगे गुणनखंड कौन से बनते हैं? a b और c और x। आपके 4 गुणनखंड हो गए, चारों को लिख दो a b c और x। अब आपको क्या बोला है? लैसे में अधिकतम घात ली जाती है। कोई भी गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात आपको लेनी है। जैसे ये कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अधिकतम कितनी होगी? 2। b की यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है? 3, तो अधिकतम कितनी होगी? 3। c की यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है? 4, तो अधिकतम कितनी होगी? 4। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x है नहीं, तो x की अधिकतम कितनी होगी? 1 होगी। तो आपका लैसे हो गया कितना? a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4 और x। अब दूसरी बात करते हैं हम मैसे पूछा जाए। यदि आपको क्या पूछा जाए? मैसे पूछा जाए। तो मैसे की बात ये थी कि आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने हैं। क्या लेने हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जितने भी आपकी संख्याएं या आपके जितने भी पद हैं उन प्रत्येक पद में वो क्या होना चाहिए? गुणनखंड होना चाहिए। और आपको क्या लेनी है? घात न्यूनतम। मैसे में न्यूनतम घात उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ देखें, जैसे a इसमें भी है और इसमें भी है तो a को लिख दो, b इसमें भी है और इसमें भी है तो b को लिख दो, c इसमें भी है और इसमें भी है तो c को भी लिख दो। x सिर्फ इसमें नहीं है ना, तो x उभयनिष्ठ नहीं है तो x को नहीं लिखना आपको। और क्या लिखनी है आपको? न्यूनतम घात लिखनी है। क्या लिखनी है? न्यूनतम घात। a की 2 है, 1 है, तो न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 1 घात लिखना आवश्यक नहीं है आपका। अब देखेंगे b की कितनी है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, तो न्यूनतम कितनी है आपकी? 1 है, तो b की 1 घात हो गई यहाँ पे। अब देखेंगे c की कितनी है? 3 और यहाँ पे c की कितनी है? 4, तो न्यूनतम कितनी हो जाएंगी? 3। तो आपका आंसर हो जाएगा a b और c की पावर 3। ये हो जाएगा आपका मैसे। क्या याद रखना है? लैसे में प्रत्येक गुणनखंड लेना है, अधिकतम घात लेनी है। और मैसे में क्या करना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब प्रत्येक पद में वो गुणनखंड होना चाहिए और घात क्या होंगी आपकी? न्यूनतम होंगी। तो यहाँ पे हम देख रहे थे a b और c, a b और c ये उभयनिष्ठ है, तीनों गुणनखंड लिख दिए। इनकी न्यूनतम घात a की 2 और 1 न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 1। b की 1 और 3 न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 1। c की 3 और 4 तो न्यूनतम कितनी हो जाएगी? 3। ये मैसे हो जाएगा आपका क्या? a b c की पावर 3।
अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे आपको बोले कि भी 8x y स्क्वायर 12y क्यूब z की पावर 4 16x की पावर 3 और z की पावर 2, ये है आपका। आपको बोलेगा कि भी लैसे और मैसे ज्ञात करना है इस समीकरणों का। क्या ज्ञात करना है आपको? इन पदों का लैसे और मैसे ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो आपकी संख्या है ना, संख्या जो आपकी अचर राशियां हैं संख्या, उनका पहले लैसे या मैसे आपको निकालना है। जैसे इनका निकालेंगे कितना, 8 12 और 16। तो आपको क्या बोला था, लैसे में बड़ी संख्या लेनी है। यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है आपकी? 16 है। 16 में 8 का भाग तो जाता है लेकिन किसका नहीं जाता? 12 का नहीं जाता। 8 का भाग तो जाता है लेकिन किसका नहीं जाता? 12 का नहीं जाता। तो 16 का आगे 12 बोलेंगे, 16 दूनी 32, फिर भी 12 का नहीं जा रहा। फिर बोलेंगे 16 तिया 48, 48 में 12 का भी जा रहा है और 8 का भी जा रहा है। तो आपका लैसे कितना हो जाएगा संख्याओं का? तो 48। ये लिख देंगे हम लैसे कितना? 48। एक बार वापस देखते हैं कैसे निकालना था आपको। सबसे बड़ी संख्या लेनी थी, लैसे में कितनी है आपकी? 16। यदि इन दोनों का इसमें भाग जा रहा है तो लैसे ये हो जाएगा, यदि नहीं जा रहा है तो आपको पाड़ा बोलना है आगे। तो हमने देखा कि 16 में 8 का तो जा रहा है, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 12 का नहीं जा रहा तो 12 का आगे पाड़ा बोलकर देखना आपको। तो 16 का पाड़ा बोलेंगे, 16 दूनी 32, फिर भी 12 का नहीं जा रहा। 16 तिया 48, 12 चौके 48, 12 का जा रहा है ना इसमें। तो आपका लैसे हो जाएगा संख्याओं का तो कितना? 48। अब जो आपकी चर राशियां हैं उनमें आपको प्रत्येक चर राशि को लिखना है। x y y z x z। तो कितनी चर राशि आपकी? x है, y है और z है। आपको क्या करना है, लैसे में प्रत्येक गुणनखंड को लिखना है। तो मैंने लिख दिया x y और z तीनों को। अब आपको क्या करना है, इनके अंदर अधिकतम घात लेनी है। x की अधिकतम घात देखेंगे 1, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कितनी आपकी? 3 है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी अधिकतम। अब अगली बात देखते हैं y की पावर देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है ही नहीं। तो आपकी अधिकतम पावर कितनी है? 3। तो y की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब z की बात देखते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे z है ही नहीं, यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो 2 और 4 में से अधिकतम कितनी है? 4। तो यहाँ पे कितनी आ जाएंगी? 4। आपको क्या करना था, पहले जो संख्या थी उनका लैसे लेना था। 8 12 और 16 का लैसे ले लिया, कितना आपका? 48। अब हम देखेंगे क्या, जो चर राशि आपके जितने भी पद हैं उसमें से प्रत्येक गुणनखंड को लिखना है। हमने देखा x भी है, y भी है और z भी है। तो हमने x y z तीनों को लिख दिया। फिर उसकी जो अधिकतम घात होती है वो लिखनी होती है आपकी। तो x की 1 घात है, x की 3 घात है, तो अधिकतम कितनी होगी? 3। फिर y की आपकी कितनी घात है? 2। y की यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो 2 और 3 में से अधिकतम कितनी होगी? 3। z की देखें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो z की अधिकतम कितनी होगी आपकी? 4 हो गई। तो आपका लैसे हो गया 48, x क्यूब y क्यूब और z की पावर 4। ये हो जाएगा इन संख्याओं का लैसे। अब इनके मैसे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैसे की। तो मैसे लिखेंगे, तो मैसे क्या होता है आपका, कि भाई आपका मैसे होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड और घात क्या होनी चाहिए आपकी? न्यूनतम। पहले संख्या दे रखी हो तो संख्याओं का मैसे लिखेंगे। 8 12 और 16 मैसे कैसे निकालेंगे इनका? सबसे छोटी संख्या लेंगे, कौन सी है? 8 है। 8 का भाग 12 में नहीं जा रहा, तो 8 तो मैसे नहीं हो सकता। तो 8 के आपको बड़े गुणनखंड से गुणनखंड करने स्टार्ट करने हैं। क्या हो सकता है आपका? 4 × 2। पहले बड़ा गुणनखंड चेक करो। 4 का भाग दो 12 में, 4 तिया 12, 16 में दो 4 चौके 16, 4 का जा रहा है ना। तो आपका मैसे हो गया कितना? 4। मैसे कितना हो गया आपका? 4। क्या करना था आपको? 8 12 और 16 का मैसे निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या लो, कौन सी है? 8 है। अब 8 का भाग दो इन संख्याओं में जा रहा है तो वो मैसे हो जाएगा, नहीं जा रहा है तो 8 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 12 में दिया 8 का भाग, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, नहीं जा रहा आपका। तो आपको 8 के क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। क्या होंगे आपके? 4 × 2। बड़े गुणनखंड से स्टार्ट करना है, जैसे आपको पहले भी बोला था। जैसे आपकी संख्या ये लिखी हो, क्या? 48। यदि 48 का भाग नहीं जा रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे 24 × 2। ठीक है। फिर 48 का यदि 24 का भी नहीं जा रहा तो ऐसे लिखेंगे 16 × 3। फिर यदि 16 का भी नहीं जा रहा तो हम ऐसे लिखेंगे 12 × 4। यदि इसका भी नहीं जा रहा फिर हम लिखेंगे 8 × 6। इस तरीके से हम गुणनखंड करेंगे। पहले 24 का देंगे, नहीं जा रहा तो फिर 16 का देंगे, 16 का नहीं जा रहा तो 12 का देंगे, 12 का नहीं जा रहा तो
8 का नहीं देंगे, 8 का ही नहीं जा रहा तो 6 का, 6 का नहीं जा रहा तो 4 का, 4 का नहीं जा रहा तो 3 का, 3 का नहीं जा रहा तो 2 का, और यदि इसका भी नहीं जा रहा तो लास्ट में वैसे कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं। अब यदि ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे कर देते हो गुणनखंड के तौर पर, पहले तो चलो 24 इंटू 2 से ही लिख लिया और इसका नहीं जा रहा है भाग, फिर हमने ऐसे लिख लिया 12 इंटू 4। अब यदि 16 का जा रहा हो हम सीधा 12 पे चलेंगे तो यहाँ पे हम गलती कर देते हैं। तो बड़े गुणनखंड से स्टार्ट करना, आपको भाग देना, जिस बड़े से बड़े गुणनखंड का पूरा पूरा भाग जा रहा हो वही क्या हो जाता है आपका मैसे। तो यहाँ पे मैसे हो गया कितना 4। अब आपकी जो आपकी चर राशियां हैं उनमें से उभयनिष्ठ चर राशियों को आपको लिखना है। मैसे में कौन सी आती हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड आते हैं। तो उभयनिष्ठ देखो x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x उभयनिष्ठ नहीं है ना, तो x को छोड़ दो। y इसमें भी है लेकिन y इसमें नहीं है, तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। z को देखें, z इसमें नहीं है भाई, तो z भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो आपका में से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चर और अचर राशियां देखिए आपको क्या पूछेगा, में से पूछेगा, तो आपको इस प्रकार से निकालना है। अब आगे हम बात करेंगे, जैसे आपको द्विघात वगैरह समीकरण दिए हुए मिलेंगे, उनका क्या पूछेगा आपको, लैसे और में से पूछेगा। क्या दिए हुए मिलेंगे? द्विघात समीकरण, और उनका क्या पूछा जाएगा आपको, लैसे और में से पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से निकालना है देखिए एक बार। जैसे आपकी संख्या ये है, आपको ये दे दिया x² माइनस 5x प्लस 6। क्या दे दिया? x² माइनस 5x प्लस 6, और दूसरा दे दिया आपको x² माइनस 9। क्या दे दिया? x² माइनस 9। आपको पूछेगा का लैसे व में से ज्ञात करो। इसका ज्ञात करना आपको x² माइनस 5x प्लस 6 और x² माइनस 9 का लैसे और में से ज्ञात करना है। तो इनका आपको गुणनखंड करना आना चाहिए भाई। क्या आना चाहिए? गुणनखंड करना। गुणनखंड के तरीके से हम लैसे और में से निकालेंगे। तो गुणनखंड करने का तरीका क्या रहता है देखते हैं हम। जैसे पहला आपका समीकरण है x² माइनस 5x प्लस 6, तो इसके गुणनखंड करने हैं कैसे, यहाँ पे अचर राशि कितनी है 6 है, x² का गुणज कितना है 1 है, दोनों को गुणा कर लो, 6 कम 6, चिन्ह किसका है प्लस, और प्लस किसका रहेगा प्लस का। तो -5 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं ताकि आप गुणा करो तो क्या बनना चाहिए, प्लस का 6 बनना चाहिए। तो ऐसे टुकड़े में ऐसे कर सकता हूँ, -4 -1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है -5 होता है, और गुणा करते हैं तो माइनस माइनस प्लस तो बन जाता है, लेकिन 4 एकम 4 होता है, 6 नहीं आया भाई, ये तो नहीं हो सकते। दूसरा क्या लिख सकता हूँ मैं, -3 इंटू -2। तो यहाँ पे हम देखेंगे माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 बन गया ना आपका। तो इसके गुणनखंड हम ऐसे करेंगे, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको पहले दो पद और लास्ट के दो पदों में से कुछ कॉमन लेके आपको दो पद समीकरण बनाने हैं। तो वो कैसे बनेंगे देखना आप। जैसे मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x, तो यहाँ पे क्या बचेगा x, माइनस का चिन्ह, x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच गया आपका 3। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया है x, x² में x का भाग दिया x, माइनस का चिन्ह, 3x में हमने भाग दिया x का, तो x से x कैंसिल, क्या बच गया 3। तो क्या हो गया आपका x माइनस 3। अब आगे कॉमन लेंगे, कितना आ रहा है माइनस का 2, यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x, प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपका माइनस, 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे इसको लिखेंगे, क्या बन जाएगा, एक तो x माइनस 2 और एक क्या बन जाएगा x माइनस 3। एक तो क्या बन जाएगा x माइनस 2, एक क्या बच जाएगा आपका x माइनस 3। ये इसके गुणनखंड हो गए। x² माइनस 5x प्लस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 लिख सकता हूँ और x माइनस 3 लिख सकता हूँ। अगली बात करते हैं, क्या है आपका x² माइनस 9, मैं इसको 9 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 की स्क्वायर, x² माइनस क्या लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर। तो क्या बन गया a² माइनस b², क्या बना आपका a² माइनस b²। क्या होते हैं इसके गुणनखंड, a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या होते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे हम देखेंगे फिर इसके गुणनखंड करेंगे, क्या होगा a प्लस b a माइनस b। तो एक बार तो x प्लस 3 और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 3, एक बार तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 और एक बार क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब देखते ना, ये है आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पे लैसे पूछा गया है या फिर क्या पूछा गया है, में से पूछा गया है। तो हम लिखेंगे, पहली बात क्या निकालेंगे, लैसे में आपको क्या करना होता है, प्रत्येक गुणनखंड लिखना होता है और उसकी अधिकतम घात लिखनी होती है। जैसे यहाँ पे आपको दिया हो इस प्रकार से कि भाई x प्लस 3, एक गुणनखंड तो ये है, ये क्या है x माइनस
3 है और एक क्या आपका x माइनस से 2 है। इनमें से अधिकतम घात देख लोगे x प्लस 3 कितनी बार है, एक बार, इसमें है नहीं तो अधिकतम घात कितनी होगी, एक। x माइनस 3 इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार है तो अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। और यदि x माइनस 2 को देखेंगे यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे है ही नहीं तो अधिकतम घात कितनी होगी, एक होगी। तो ये लेसर हो गया आपका x प्लस 3 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस से 2। अब इसको यदि आगे भी हल करना पड़े तो लेसर में जरूरी नहीं यही ऑप्शन में दे रखा हो आपको, यदि ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो इनको गुणा भी करना पड़ सकता है। इसका गुणनफल हम वापस ले सकते हैं, क्या था आपका एक्स स्क्वायर माइनस से 9, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस से 9 और आगे किससे गुणा करना है, x माइनस से 2 से। किससे गुणा करना है, x माइनस से 2 से, तो गुणा कर दो, क्या बन जाएगा आपका x क्यूब माइनस 9 इंटू एक्स 9x, अब माइनस 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, क्या बन जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस और 9 दूनी कितने हो गए 18। तो आपका लेसे बन जाता है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये हो गया आपका क्या लेस है, क्या हो गया लेस है। एक बार वापस देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों समीकरणों के आपको गुणनखंड करने हैं। जैसे x की स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके गुणनखंड किए क्या बन गया x माइनस 2 x माइनस से 3 और x स्क्वायर माइनस 9 के गुणनखंड किए 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की स्क्वायर। समीकरण क्या बना आपका a स्क्वायर माइनस से b स्क्वायर, तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस से b, तो हो सकता है x प्लस 3 और x माइनस से 3। अब देखेंगे कि भी आपको लेसे निकालना है तो लेसे में क्या होता है प्रत्येक गुणनखंड और अधिकतम घात। x प्लस 3 कितनी बार है अधिकतम, एक बार, x माइनस 3 अधिकतम कितनी बार है, एक बार, x माइनस 2 अधिकतम कितनी बार है, एक बार। तो ये हो जाएगा आपका लेसे, या तो ये ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा, यदि ये नहीं दे रखा है तो इनको आपको गुणा करना है। गुणा करेंगे तो आपका क्या बनेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये हो जाएगा आपका क्या लेसे। अब आपको क्या पूछ सकता है भाई, मैं से भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है मैं से, तो मैं से किस प्रकार से निकालोगे, मैं से क्या होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड और न्यूनतम घात। इसमें देखें x माइनस 2, इसमें नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है ना, x माइनस 3 इसमें ये उभयनिष्ठ है तो इसको लिख दें x माइनस से 3। अब देखेंगे x प्लस 3 इसमें नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है आपका, तो x माइनस 3 न्यूनतम एक बार है, एक बार है, तो न्यूनतम कितनी बार है, एक बार, तो आपका में से हो जाएगा क्या x माइनस 3। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, लेसे और में से निकालना है। में से में क्या करना था आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखना था, यहाँ पे x माइनस 2 इसमें नहीं है, x माइनस 3 इसमें है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा x माइनस 3, x प्लस 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो ये उभयनिष्ठ नहीं है। आपको न्यूनतम घात लेनी है तो x माइनस 3 कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, कितनी बार है यहाँ पे, एक बार, तो न्यूनतम घात कितनी है, एक है, एक घात लिखनी आवश्यक नहीं होती है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या x माइनस 3। तो आपकी ये जो दो संख्याएं थी कौन सी, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस 2, इनका लेसे क्या है आपका x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 और में से कितना है आपका x माइनस 3। ऐसे एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको उस समीकरणों का क्या पूछा जाएगा, लेसे और में से पूछा जाएगा, तो कैसे निकालेंगे देखिए। जैसे अगला पद ये है आपका, आपको बोल दिया जाए कि भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है आपका 4 है तथा क्या दे रखा आपको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तथा x क्यूब प्लस 8 का लेसे व में से क्या होगा। क्या पूछा आपको, लेसे और में से पूछा है, तो किस प्रकार से निकालना है देखिए। पहले आपको इसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, तो आपको इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं 4 एकम 4, ताकि गुणा तो क्या है 4 और योग भी कितना है 4x का मतलब 4 आना चाहिए। तो ऐसे में टुकड़े करूंगा, क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, ये हो जाएंगे आपके गुणनखंड। जोड़ोगे तो 2 और 2 क्या हो गए 4x, गुणा करेंगे प्लस प्लस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2 कितने हो जाएंगे आपके 4, तो आपके गुणनखंड बन गए, क्या बन गए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। आपको क्या कॉमन लेना है x, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2,
एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स बच गया, 2x में से x कॉमन ले लिया, क्या बच गया 2 प्लस का चिन्ह, यहाँ पे कितना कॉमन आएगा 2, इसको हल करोगे 2 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस का चिन्ह, 4 में से 2 कॉमन ले लिया, कितना बच गया 2, तो क्या हो गया x प्लस 2, तो गुणनखंड बन गए x प्लस 2 और x प्लस 2, ये हो गए इस संख्या के गुणनखंड। अब अगली संख्या है x क्यूब प्लस 8, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x क्यूब प्लस 2 की पावर 3, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, ये क्या बना आपका, कौन सा सूत्र लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ a प्लस b, क्या लिख सकता हूँ a प्लस b, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कैसे लिख सकता हूँ a प्लस बी, और गुणा में क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपका a b, ये इसके गुणनखंड के सूत्र होते हैं। जैसे मैं 2-3 सूत्र हैं उनको एक साथ ही लिख देता हूँ, जैसे एक तो ये सूत्र है काम में आएगा, एक ये काम आएगा a माइनस बी की क्यूब, इसको मैं कैसे लिखूंगा a माइनस बी इंटू क्या आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और एक ये था आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं क्या बोलूंगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस और मैसे में ज्यादातर ये सूत्र आपके काम में आते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 2 की क्यूब, क्या सूत्र बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मान कैसे लिखूंगा मैं a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा a की जगह x है, b की जगह कितना है 2 है, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके x प्लस 2, और आगे करेंगे तो a स्क्वायर यानी क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस का चिन्ह बी स्क्वायर यानी 2 का वर्ग 4 माइनस का चिन्ह ए बी, दोनों को गुणा 2 इंटू एक्स क्या हो गया 2x, तो ये आपके समीकरण बन गए x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। अब आपको क्या करना है, पहली चीज क्या निकालनी है, आपको लहसे निकालना है, क्या निकालना है लहसे निकालना है, तो लहसे में क्या लेना होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात लेनी होती है, उभयनिष्ठ सॉरी लहसे क्या होता है प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, लहसे क्या होता है आपका प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात, तो ये प्रत्येक गुणनखंड देखेंगे, एक तो x प्लस 2, दूसरा x प्लस 2 तो लिख लिया हमने, यह है आपका दूसरा गुणनखंड, क्या है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, आपको अधिकतम घात लेनी है, तो x प्लस 2 की यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 1, तो अधिकतम कितनी है 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये हो जाएगा आपका क्या लेस है। एक बार वापस देखते हैं क्या बोला है, इस समीकरण को हल करेंगे, 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं, गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए 4 एकम 4, तो वो टुकड़े क्या होंगे 2x प्लस 2x, तो हमने इसके गुणनखंड निकाले, क्या बन गया x प्लस 2 x प्लस 2, ये क्या था आपका x क्यूब प्लस 8, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x क्यूब प्लस 2 की क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसके गुणनखंड करूंगा a की जगह x, b की जगह कितना है 2, तो क्या बनेंगे x प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 4 माइनस क्या बनेगा 2x, लहसे निकालना है तो क्या करना है आपको प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात लिखनी है, प्रत्येक गुणनखंड एक तो x प्लस 2 हो गया, एक क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, तो दोनों गुणनखंड लिख दिए, इसकी घात अधिकतम कितनी है 1 बार, इसकी कितनी है आपकी 2 बार, तो आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया और इसकी एक घात लिख दी, एक लिखना ऊपर जरूरी नहीं होता, इसलिए लहसे हो जाएगा x प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। दूसरी चीज क्या निकालनी थी आपको, मैसे निकालना था, क्या निकालना था मैसे, मैसे कैसे निकालोगे, आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना और उसकी क्या लेनी है न्यूनतम घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखेंगे कौन सा है x प्लस 2 सेम है ना आपका, तो यहाँ पे लिख दिया हमने, क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा x प्लस 2, और इसका हल करेंगे तो अधिकतम मतलब न्यूनतम घात कितनी बार है यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे कितनी बार है 2 बार, तो न्यूनतम घात कितनी हो जाएगी 1, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना x प्लस 2। इसके भी आगे गुणनखंड हो सकते हैं भाई, इसके भी आगे क्या हो सकते हैं गुणनखंड हो सकते हैं यदि हम करना चाहें, तो आपके क्या है माइनस 2x है प्लस का कितना है 4 है, इसके ऐसे टुकड़े करके देखते हैं, 4 एकम कितना आना चाहिए 4, माइनस 2 के ऐसे टुकड़े करने हैं और प्लस का क्या आना चाहिए 4, तो इसको माइनस में मैं अधिकतम क्या लिख सकता हूँ -1 लिख सकता हूँ, तो इससे जो गुणनखंड बनेगा वो किसका बनेगा -1 का ही बनता है आपका, और यदि इसको हल करते हो तो माइनस माइनस प्लस 1 एकम क्या हो गया 1, लेकिन आ रहा है कितना 4, ये नहीं बन रहा ना आपका, तो बाकी कोई गुणनखंड बनेगा तो वो आपकी एक भिन्न संख्या बनेगी, यानी 2 कभी भी नहीं आएगा। इसमें दिक्कत आती है कि बाई चांस ऐसा ही एक गुणनखंड और बन जाए इनसे,
तो आपको क्या करना है कि यदि इसको हल करोगे तो आपका पूरी संख्या नहीं आ रही है, क्योंकि प्राकृत संख्या सिर्फ ये बन सकती है। इनको यदि आप गुना करते हो तो प्लस का 1 होता है, प्लस का 4 नहीं बनता है, तो इसके गुणनखंड और x प्लस 2 के रूप में नहीं हो सकते। तो आपका में से कितना बनेगा, सिर्फ x प्लस 2 बनेगा। ये था आपका चर राशियों का गुणनखंड लैसे और में से, या फिर कोई भी समीकरण देके उनको क्या पूछेगा, लैसे और में से पूछेगा। अब इससे आगे हम लैसे और में से के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बातें करते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि भी वह छोटी से छोटी संख्या, दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपके। वह छोटी से छोटी संख्या, दूसरी प्रकार की बात यह आपको लिखा हुआ मिलेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है। अब देखो जहां पे आपको वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटा सा छोटा मान पूछा जाए तो हमेशा क्या निकालना है, लैसे निकालना है। यदि आपकी कभी भी बात करें वह छोटी से छोटी संख्या या वह छोटा सा छोटा मान, जैसे मतलब धारिता दे देगा, वजन बोल देगा, या फिर आपकी संख्या बोल देगा, या फिर आपकी लंबाई बोल देगा, इस प्रकार की छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करें तो वहां पे हमेशा ही क्या निकालना है, लैसे निकालना है। क्या निकालना है, लैसे। और जब आपकी बात करें वह बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या, तब आपको क्या निकालना है, हमेशा ही लैसे निकालना है। हम बात कर रहे थे, देखो आपको बोले कि भी वह छोटी से छोटी संख्या, तब हमेशा ही आपको क्या निकालना है, लैसे निकालना। यदि आपको बात करें कि भी वह बड़ी से बड़ी संख्या, तब हमेशा ही आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे में से नहीं आता है, वो कौन सी होती है, जैसे आपको विकर्ण का मान पूछे ना कि भी उस कमरे में रखी जाने वाली बड़ी से बड़ी छड़, या फिर उस फर्श पर रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की माप ज्ञात करो, तो वहां पे तो होता है विकर्ण ज्ञात करना। और उसके अलावा यदि कहीं पे भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो आपको क्या निकालना होता है, में से निकालना होता है। जैसे हम क्वेश्चन की बात करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन पूछे आपको कि भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 40, 60 और 80 से पूर्णतया विभाजित हो। आपको क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 40, 60 व 80 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। किन से विभाजित होनी चाहिए, 40, 60 और 80 से। तो आपको इनका क्या लेना है, लैसे लेना है। क्या लेना है, लैसे। तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि भाई सबसे बड़ी संख्या देखनी है, कौन सी है, 80 है। 80 में देखेंगे किसका भाग जा रहा है, 40 का तो जा रहा है, लेकिन किसका नहीं जा रहा, 60 का नहीं जा रहा। तो 80 का आगे पाड़ा बोलेंगे हम, जहां पे भी 60 का भाग चला जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, लैसे, और वही आपकी क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या होगी। तो हम देखेंगे 80 एकम 80, 80 दोनों कितने हो गए आपके 160, 160 में 60 का भाग देते हैं, 60 या 180 नहीं जा रहा है। फिर हम बोलेंगे तीसरी बार पढ़ा, 80 या कितने हो गए 240 है। तो 240 में देखेंगे 60 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 240 से हो जाएगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 240 से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, जहां भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो आपको क्या निकालना है, लैसे निकालना है। क्या बोला था यहाँ पे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो क्या हो, 40, 60 और 80 से पूर्णतः विभाजित हो। तो आपको इनका क्या लेना है, लैसे लेना है। एक तरीका बता दिया आपको, जैसे आपके 40, 60 और 80 में से सबसे बड़ी संख्या लेनी है, कौन सी आपकी 80 है। आपको देखना है अन्य जो संख्या है उनका भाग 80 में जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। जा रहा है तो ठीक है, वही हो जाएगी आपकी छोटी छोटी संख्या या फिर लैसे। यदि नहीं जा रहा है तो आगे आपको क्या बोल रहे हैं, पहाड़े बोल रहे हैं। जैसे आपका 80 है, 80 में 40 का तो जा रहा है, तो इसका दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। 60 का लेंगे तो नहीं जा रहा है 80 में, तो आपको क्या करना है, 80 का पहाड़ा बोलना है। तो 80 दोनों कितने हो गए, 160 हो गए। 160 में 60 का भाग नहीं जा रहा है, तो तीसरी बार बोलेंगे कितना होगा, 240। 240 में 60 का भाग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 240। और
इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 0 0 0, सभी में 0 ओवेनिस्ट है ना, तो लास्ट में 0 तो आएगा ही आएगा आपका, क्योंकि ये किसका मान है 10 का, 10 सभी में है, तो आपका जो प्रत्येक संख्या में होता है वो जरूर आता है लैसे में, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। 4 6 8 का लैसे ले लो, थोड़ा सा सरल हो जाता है पहाड़ा बोलना। जैसे 8 का देखते हैं, 8 में 4 का जा रहा है लेकिन 6 का नहीं जा रहा, तो 8 दूनी 16, 6 का नहीं जा रहा, 8 या 24, 6 का जा रहा है, 8 में 4 का जा रहा था तो 24 में भी जाएगा, तो पीछे कितने लिख देंगे हम 24, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 240। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 240 से हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, लैसे निकालना है। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। जैसे आपको बोले कि भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 48, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 48 72 और 96 से पूर्णतया विभाजित हो। आपकी क्या पूछी है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 48 72 और 96 से क्या हो पूर्णतया विभाजित हो। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, लैसे निकालना है, और लैसे में क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेनी है जो क्या आपकी 96 है। 96 में 48 का भाग दो, जा रहा है, 72 का दो, नहीं जा रहा है आपका, तो आपको 96 का आगे पहाड़ा बोलना है। यदि इसके पहाड़े में दिक्कत आ रही है तो हम इसको इस प्रकार से कॉमन गुणनखंड के अनुसार कर सकते हैं। मैं 48 को क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 2, मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 3, मैं 96 को क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 4। देखो क्या है आपका 48 क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 2, 72 क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 3, 96 क्या लिख सकता हूँ 24 इंटू 4। तो 24 तो सभी में आपका, तो 24 तो लैसे में आना है ही आपका। गुणा का चिन्ह, जो बाकी राशियां बची हैं उनका लैसे ले लो। 2 3 और 4 का लैसे कितना होता है आपका 12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और 3 और 4 का लैसे कितना 12। अब हम क्या करेंगे 24 को किससे गुणा कर देंगे 12 से गुणा कर देंगे। 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 12 चौक 48 का 8, हासिल कितनी हो जाएंगी आपकी 4, 12 दूनी 24 और 4 28, क्या आंसर आ जाएगा आपका 288। तो आपकी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 288 होगी। तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन तीनों से क्या हो पूर्णतया विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या बोले तो वहां पे हमेशा क्या निकालना आपको लैसे निकालना है। अब अगली जैसे मैं अगला क्वेश्चन ये बोलूं कि भी आपको मैं पूछूं कि भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना आपको, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 30 60 और 75 से, क्या आपका वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 30 60 व 75 से पूर्णतया विभाजित हो। किससे हो 30 60 और 75 से पूर्णतया विभाजित हो तथा वह संख्या पूर्ण वर्ग भी हो। वह संख्या क्या हो पूर्ण वर्ग भी हो। आपको क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 30 60 व 75 से पूर्णतया विभाजित हो तथा वह क्या होनी चाहिए पूर्ण वर्ग भी हो। कहने का मतलब है उस संख्या की शर्त है कि इनके विभाजित होने के साथ साथ वह संख्या क्या होनी चाहिए आपकी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो आपको बोला है जहां भी छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो दी गई संख्याओं को आपको क्या लेना है लैसे लेना है। तो इनका हम क्या निकालेंगे लैसे निकालेंगे। जैसे सबसे बड़ी संख्या 75 है, 75 में 30 का भी नहीं जा रहा और 60 का भी नहीं जा रहा है, तो आगे पाड़ा बोलेंगे 75 दूनी 150, 30 का जा रहा है लेकिन 60 का नहीं जा रहा है। फिर आगे पाड़ा बोलेंगे 75 तिया कितने हो जाएंगे आपके 225, 30 का भी नहीं जा रहा 60 का भी नहीं जा रहा। 75 चौका कितने हो जाएंगे आपके 300, 300 में 30 का भी जा रहा है कितनी बार 10 बार, 60 का भी जा रहा है कितनी बार 5 बार। तो आपका लैसे हो जाएगा कितना 300, कितना हो जाएगा 300। एक तो ये तरीका है यदि पहाड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, यदि पहाड़ा बड़ा भी जा रहा है तो आपको दूसरा तरीका भी बोला है। जैसे इनमें से एक उभयनिष्ठ बड़े से बड़ा गुणनखंड देखना आपको, वो क्या है आपका 15 इंटू 2, 15 इंटू 4, 15 इंटू 5, तो बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या बना आपका 15। तो हम लिखेंगे 15
अब इनका आपको लैसे लेना है, 2, 4 और 5 का लैसे कितना होता है आपका 20। कितना होता है 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 इंटू 20, तो अभी आपका कितना आएगा 300। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 300 हो जाएगी। अब वो छोटी से छोटी संख्या तो होगी, लेकिन आपको साथ में बोल दिया वह संख्या क्या होनी चाहिए आपकी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। वह संख्या क्या होनी चाहिए आपकी पूर्ण वर्ग। तो आपको देखना है इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि भी जिस संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या हो, जिस संख्या का वर्गमूल क्या हो एक प्राकृतिक संख्या हो, उस संख्या को क्या कहा जाता है पूर्ण वर्ग कहा जाता है। यानी जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव संख्या में नहीं आना चाहिए। तो पूर्ण वर्ग का अर्थ होता है 2-2 के जोड़े बनने चाहिए। अब उसमें देखना ये है आपका लास्ट में यदि 2 जीरो हो, यानी सम संख्या में जीरो हो, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होती ही है आपकी। तो 2 जीरो को तो हमें चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आपको देखना है 3, 2 जीरो की वजह से तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 3 पूर्ण वर्ग है क्या आपका नहीं है ना। तो 3 को किससे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बनेगी, 3 के साथ में दूसरा क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में एक गुणनखंड के 2 समान भागे होते हैं। जैसे 3 है तो दूसरा 3 जरूर होगा, तभी वो क्या बनेगी पूर्ण वर्ग। 3 इंटू 3 9। यदि 2 है तो 2 के गुणा में 2 होगा तो ही वो क्या बनेगी पूर्ण वर्ग। यदि आपका 5 है तो 5 के गुणा में क्या होना चाहिए 5, तो ही वो क्या होगी पूर्ण वर्ग होगी। तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसको किससे गुणा करना है 3 से। आप 300 को 3 से गुणा करोगे कितने होंगे 900। तो आपकी वह छोटी से छोटी संख्या जो 30, 60 और 75 से पूर्णतः विभाजित है, और साथ ही क्या होनी चाहिए आपकी पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो आपकी ये संख्या क्या बन गई पूर्ण वर्ग भी बन गई, और 30, 60 और 75 से भी पूर्णतः विभाजित हो गई। क्योंकि जिस संख्या का 300 में भाग जा रहा है उस संख्या का 900 में जरूर जाएगा, क्योंकि 900 300 का क्या है गुणज है, 3 बार गुणा ही तो किया हमने। तो आपको क्या करना है पहले लैसे लेना है, फिर आपको ये देखना है वो संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है तो किस अंक की संख्या एक ही बार है, एक बार है उसको दूसरी बार एक अंक से और गुणा कर देंगे उसी अंक से, ताकि वह क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। एक तो ये तरीका है सोचने का। यदि इससे दिमाग में नहीं आता है तो 300 के हमें गुणनखंड करने होते हैं। 300 में 2 का भाग जाएगा कितना आएगा 150, 2 का भाग जाएगा कितने आएंगे आपके 75, आपका कितने का भाग जाएगा 3 का कितने आएंगे 25, 25 में किसका जाएगा 5 का, 5 बचेंगे, 5 में किसका जाएगा 5 का। तो ये 300 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है प्रत्येक गुणनखंड सम संख्या में होने चाहिए, यानी 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। तो ये 2 तो 2 बार है, 5 भी 2 बार है, लेकिन 3 कितनी बार है 1 बार है। तो इसको एक बार 3 से और गुणा कर दो, तो 300 को 3 से गुणा करोगे कितने हो जाएंगे 900। तो वह छोटी से छोटी संख्या किससे विभाजित 30, 60 और 75 से, और पूर्ण वर्ग भी हो, तो ऐसी संख्या का आंसर कितना होगा 900 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 900। तो इस प्रकार से आपको छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो तो वहां क्या निकालना होता है लैसे निकालना होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं हम। जैसे हम एक छोटी सी संख्या के ऊपर बात करते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि भी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, या फिर ऐसे बोल दे वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो। अब की बार पहले ही बोल दिया वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 2, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे विभाजित होनी चाहिए 2, 4 और 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है छोटी से छोटी बोला है तो इनका लैसे लेना है। 2, 4, 6 का लैसे कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12। 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्या नहीं है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 2 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है। तो 12 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। कैसे बनाओगे 12 के गुणनखंड करो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 बन गए आपके। पूर्ण वर्ग संख्या का क्या नियम होता है प्रत्येक गुणनखंड सम संख्या में होना चाहिए। तो 2 तो 2 बार है सम संख्या है, लेकिन 3 कितनी बार है 1 बार है। तो इसको आपको क्या करना है एक बार 3 से और गुणा करना है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36। तो वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 2, 4, 6 से विभाजित हो वो कौन सी होती है आपकी 36 होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। अब इससे आगे बात करते हैं जैसे बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें, इसकी बात करें बड़ी से बड़ी संख्या की। तो देखो कैसे करना है आपको। जैसे मैं ये बोलूं कि भी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25 व
30 को पूर्णतः विभक्त करती हो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 20, 25 व 30 को पूर्णतः विभक्त करती हो। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 20, 25 व 30 में पूरा पूरा भागे जाता हो। तो बड़ी से बड़ी बोला है, आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। क्या निकालना है, में से। तो में से किस प्रकार से निकालेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, क्या आपकी 20 है, सबसे छोटी संख्या लेंगे, क्या आपकी 20 है। बताओ 20 का भाग 25 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो आपका में से 20 से नहीं हो सकता। तो 20 के आगे गुणनखंड लेंगे, पहला तो 20 इंटू 1 हल कर लिया, 20 का नहीं जा रहा, आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 10 इंटू 2 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 2, 10 का दो 25 में नहीं जा रहा, 30 में जा रहा है, लेकिन एक में नहीं जा रहा, तो ये भी में से नहीं हो सकता, प्रत्येक संख्या में जाना चाहिए। तो अगले गुणनखंड लेते हैं, क्या होता है आपका 5 इंटू 4। अब हम देखेंगे 5 का भाग देंगे, ये बड़ा 4 और 5 में से कौन सा है, 5, 20 पंजो 20, 5 के 20, 5 पंजो 25, 6 पंजो 30, तीनों में जा रहा है 5 का आपका भाग, तो आपका में से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या भी कितनी होगी आपकी, 5 होगी। तो तब भी आपको जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता हो तो आपको क्या निकालना है, में से निकालना है। और यहाँ पे में से कितना है आपका 5, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 5 होगी। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे मैं ये बोलूं कि भी 3 ड्रम जिनकी धारिता, 3 ड्रम जिनकी धारिता 120 लीटर, 150 लीटर व 180 लीटर है। क्या आपके 3 ड्रम जिनकी धारिता कितनी है, 120 लीटर, 150 लीटर व 180 लीटर है। तो मैं आपको पूछूंगा उस बड़े से बड़े डिब्बे की माप ज्ञात करो, उस बड़े से बड़े डिब्बे की माप ज्ञात करो जिनके द्वारा इन ड्रमों के द्रवों को पूरा पूरा मापा जा सके। आपको क्या बोला है, 3 ड्रम है जिनकी धारिता कितनी है, 120 लीटर, 150 लीटर, 180 लीटर है। तो अब मैंने पूछा है उस बड़े से बड़े डिब्बे की धारिता ज्ञात करो जो इन तीनों ड्रमों के द्रवों को पूरा पूरा मापे सके। तो बड़ा सा बड़ा बोला है, पूरा पूरा मापना है, तो क्या निकालना है आपको, में से निकालना है। संख्या क्या है आपकी, 120, 150 और 180। आपको सबसे छोटी संख्या लेनी है, क्या आपकी 120 है, क्या 120। एक चीज और है, ये देख सकते हैं 0 0 0, 10 सभी में कॉमन है, तो 10 को हम अलग भी रख सकते हैं, उनके अनुसार भी निकाल सकते हैं। तो 10 तो जरूर होगा आपका में से में क्या होगा आपका, 10 तो जरूर होगा। और संख्या बची है उनका में से निकालते हैं, 0 0 0, इनका काम हमने कर दिया, 10 लिख दिया हमने, कॉमन है सभी में, आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है में से में, तो ये सभी में उभयनिष्ठ है, 10 इसको अलग लिख दिया। तो अब संख्या क्या बची, 12, 15 और 18। आपको 12, 15 और 18 में से देखना है, सबसे छोटी 12 है, 15 में भाग नहीं जा रहा, 12 के और टुकड़े करते हैं, इससे छोटा क्या हो सकता है, 6 इंटू 2, 6 का भाग भी 15 में नहीं जा रहा और 18 में भी जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, तो ये भी में से नहीं हो सकता। अगला क्या कर सकता हूं मैं, 4 इंटू 3, पहले मैं 4 का देखूंगा, 15 में 4 का नहीं जा रहा है। अब आगे गुणनखंड इतने ही होंगे, इनके आगे संख्या नहीं बनती आपकी, तो आपको क्या करना है, वापस स्टार्ट करना है, 3 2 और इनका सभी का नहीं जा रहा, तो लास्ट 1 होता है आपका। तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 के बाद में किसका भाग देना है, 3 का, 15 में 5 तिया 15, 18 में 6 तिया 18, पूरा पूरा जा रहा है, तो दूसरा गुणनखंड क्या बन जाएगा में से में 3, तो 10 इंटू 3 कितने होते हैं, 30। तो उस बड़े से बड़े डिब्बे की धारिता कितनी होगी, 30 लीटर होगी। तो ये हो जाएगा आपका उस बड़े से बड़े डिब्बे की धारिता का मान कितना, 30 लीटर। किस प्रकार से निकालना था हमें, आपको बोला है कि जिन 3 ड्रम है जिनकी धारिता कितनी है, 120 लीटर है, 150 लीटर है और कितनी आपकी 180 लीटर है। आपको बोला है कि भी उस बड़े से बड़े डिब्बे की धारिता ज्ञात करनी है जिसके द्वारा इन तीनों ड्रमों के द्रवों को पूरा पूरा मापा जा सके। बड़े से बड़ा बोला, इसलिए क्या निकालना आपको, में से निकालना है। तो में से निकालने के लिए हमने संख्या देखी कितनी है, 120, 150 और 180। तो लास्ट में सभी के 0 है, यानी कितना है, 10। 10 सभी में कॉमन है, आपका उभयनिष्ठ है, तो 10 को अलग लिख लिया। अब संख्याएं छोटी बन गई, 12, 15 और 18 इनका में से लेना था। 12 का 15 में नहीं जा रहा, तो 12 के टुकड़े किए, 6 इंटू 2, 6 का भी 15 में नहीं जा रहा, तो और टुकड़े करिए, 4 इंटू 3, 4 का भाग भी 15 में नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, फिर 3 का देखा, 3 का भाग सभी में जा रहा है, तो आपका में से होगा 10 इंटू 3, तो 10 यहाँ कितना होगा, 30। तो उस बड़े से बड़े डिब्बे की धारिता कितनी हो गई आपकी, 30 लीटर हो गई। ये होता है आपका क्या, में से। अब
ये इस क्लास में हम आज इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में हम लैसे और मैसे से और महत्वपूर्ण पर्सन जो बनते हैं उनकी बातें करेंगे तीसरे पार्ट में। धन्यवाद।